हाँ भाई, सबको अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। स्पेशल वैसी समर्थकों के लिए लाइव है। बहुत छोटा सा होगा और उनके लिए ज़रूरी होगा। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर उनसे डिबेट भी की जा सकती है, उनसे बात भी की जा सकती है। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर की जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तुम लोगों में इतनी हस्ती, इतना दम हो तो अवश्य करना, हम बिल्कुल करेंगे। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि ज़्यादातर ओवैसी समर्थक जो हमारी पोस्टों पे आते हैं, ज़्यादातर ओवैसी समर्थक जो हमारी पोस्टों पे आते हैं, वो एक नंबर के जाहिल और गंवार हैं। जाहिल और गंवार हैं, क्योंकि ये हम प्रूफ कर देंगे कि वो कैसे जाहिल हैं। हम ऐसे ही किसी को जाहिल नहीं कहेंगे, हम प्रूफ कर देंगे कि वो जाहिल हैं कैसे, ये भी साबित कर देंगे। हम पोस्ट कुछ भी लिखें, ए टू जेड हम कुछ भी पोस्ट कर दें और उसमें ओएसी लिख दें, बस फौरन कहेंगे कि ओएसी से तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, ओएसी से तुमको दिक्कत क्या है। तुम दलाल हो बीजेपी के, तुम गद्दार हो, तुम ये हो, तुम वो हो। दुनिया की चीजें हमको बता डालेंगे सिर्फ इस बिना पे क्योंकि मैंने ओएसी का नाम लिखा है। पोस्ट क्या है मतलब नहीं, कह क्या रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, सवाल क्या है कोई मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि उसमें ओएसी लिखा है इस वजह से वो गालियां देना शुरू हो जाएंगे। सीधी सी बात यह है कि तुम लोग एक नंबर के जाहिल और अंधभक्त हो। ये किसने कहा कि सिर्फ बीजेपी के अंधभक्त हो सकते हैं? बेशक कांग्रेस के हो सकते हैं, बेशक सपा के हो सकते हैं, बसपा के हो सकते हैं, बेशक दूसरी पार्टियों के हो सकते हैं। वैसे ही ओवैसी के भी अंधभक्त हैं और बीजेपी से ज्यादा खतरनाक हैं ये अंधभक्त, क्योंकि ये बेमुरव्वत हैं, ये जाहिल हैं। जैसे आप बीजेपी के लिए कुछ लिखिए, जब बीजेपी के लिए लिखेंगे तब वो आपको गालियां देंगे, लेकिन आप ओवैसी के लिए ना लिखते हुए ओवैसी लिख दीजिए तो आपको गालियां पड़ जाएंगी। विरोध क्यों करता है तू? जवाब दे। तू तू फला पार्टी का दलाल है, फला पार्टी से पैसा लेता है, ये करता है, वो करता है, ऐसा है वैसा, दुनिया की बातें कर ले। वालेकुम सलाम भाई, सभी भाई को दुनिया की बातें कर। अरे गधों, गधों पहले पोस्ट को पढ़ा करो, जाहिलों पहले पोस्ट को पढ़ा करो। मैंने एक पोस्ट अभी की थी, मैं पढ़ के बताता हूं, मैं पोस्ट पढ़ के बताता हूं, इन जाहिलों की औकात बताता हूं कि ये कितने बड़े जाहिल हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो के बिना पे मैंने एक पोस्ट किया। मैंने एक वीडियो देखी थी कि कुछ गधा, एक गधा है, वो कहता है कि जो ओवैसी को वोट नहीं करता है, दूसरी पार्टियों को करता है, वो मुनाफिक है, वो कौम का गद्दार है, जाहिल है, सब कुछ कह डाला। तो मैंने उसके ऊपर पोस्ट किया, ये गधा कौन है पता नहीं, लेकिन ये ओवैसी का पालतू गधा है। कोई गलत बात नहीं कही मैंने, मैं प्रूफ कर चुका हूं कि ये ओवैसी का पालतू गधा है। पालतू गधा है ये मालूम है। इसका कहना है ओवैसी को वोट ना करने वाले मुसलमान मुनाफिक हैं, कौम के गद्दार हैं, जाहिल हैं। कैसे कैसे गधे पड़े हैं इस समाज में, थू है, ऐसे गधों पर लानत भेजता हूं। सिर्फ ये लिखने पर लोग मुझसे कह रहे हैं, ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि साहब, हाँ एक साहब तो इसमें कमेंट्स आया है, स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है कि एक साहब ने बताया कि एक पोस्ट आई है जिसमें लिखा है कि अगर जन्नत जाना है तो ओवैसी को वोट करो, जन्नत जाना है तो ओवैसी को वोट करो, जन्नत जाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि ओवैसी को वोट किया जाए। वाह रे गधों, वाह, वाह रे गधों, एक नंबर के जाहिल और गंवार हो तुम लोग। यकीन मानो, अगर ओवैसी को पता हो कि उनके भक्त ऐसे हैं तो वो पार्टी खत्म कर दे, बंदा वो पार्टी खत्म कर दे। ओवैसी की काबिलियत, जिसकी तारीफ हमेशा हर वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, हमेशा हर वीडियो में ओवैसी की काबिलियत की तारीफ में करता हूं, उतना ही ओवैसी के समर्थकों की जाहिलियत की बुराई करता हूं, उतनी ही जाहिलियत की बात करता हूं कि कितने जाहिल हैं ये लोग, कितने जाहिल हैं। ये वोट बैंक बढ़ा ही नहीं सकते हैं, वोट बढ़ा ही नहीं सकते हैं सिवाय नुकसान के। ये सिर्फ नुकसान कर सकते हैं ओवैसी का, और कुछ नहीं, सिर्फ नुकसान। अच्छा, मुझसे बार बार ये पूछ रहे हैं सभी लोग, कमेंट्स पूछ रहे हैं, तुझे क्या दिक्कत है ओवैसी से? तू बता तुझे क्या दिक्कत है ओवैसी से, तू बता तुझे ओवैसी से क्या दिक्कत है? अरे गधों, मैंने कब कहा कि मुझे ओवैसी से दिक्कत है? मैंने कब कहा कि मुझे ओवैसी से दिक्कत? इस पोस्ट में तुम लोगों को, तुम जाहिलों को क्या दिख गया कि मैंने कहा है कि ओवैसी से दिक्कत है? एक नंबर के जाहिल और गंवार हो तुम लोग, एक नंबर की गधे हो तुम लोग, बहुत बड़े वाले गधे हो।
बहुत बड़े वाले गधे हो तुम लोग। तुम लोगों को ये नहीं पता है कि विरोध किसे कहते हैं। तुम ये समझते हो कि तुम्हारा वैसी कोई फरिश्ता है, कोई नबी है, उसके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता है। नरेंद्र मोदी के बारे में बोला जा सकता है, देश का प्रधानमंत्री है वो, एक ऐसी कुर्सी पर बैठा है जिसका सम्मान लाजमी है, जरूरी है, उसके बाद भी उसके बारे में बोला जा सकता है ना। एक सीएम को बोला जा सकता है, जबकि सीएम की कुर्सी एक जरूरी है, उसका सम्मान किया जाए कुर्सी का। एक अधिकारी को, डीएम को, एसपी को बोला जा सकता है, कोतवाल को, सिपाही को बोला जा सकता है, हर राजनीतिक आदमी को बोला जा सकता है, राहुल गांधी को बोला जा सकता है, सबको बोला जा सकता है, सिवाय ओवैसी के। क्यों? ओवैसी पे सवाल क्यों नहीं किए जा सकते हैं? ओवैसी पे बात क्यों नहीं की जा सकती है? कौन है वो? फरिश्ता है, नबी है, क्या है वो? तुम्हारी निगाहों में वो क्या है? तुम ये समझते हो कि प्रधानमंत्री को सब कुछ बोल डालो, तुम खुश हो, वाह भाई वाह, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, शाबाश भाई, क्या गजब बोल दिया आपने, गजब कर दिया। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि ये गधे, ओवैसी के गधे, अगर ये कह दिया जाए कि ओवैसी के गधे मुनाफिक बोलते हैं हर मुसलमान को, गद्दार बोलते हैं, कौम का गद्दार बोलते हैं, जो वोट ना करे, ओवैसी को वोट ना करने का मतलब कौम का गद्दार और मुनाफिक होता है। पोस्ट, मुझे कई सारी ऐसी पोस्ट मिली है जिसपे लिखा हुआ है कि जन्नत जाने का सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका यह है कि ओवैसी को वोट किया जाए। वाह, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे जा रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे। जाहिल कौम है ये, सच है ये कि ये कौम जाहिल हो चुकी है, गंवार हो चुकी है, अंधभक्त हो चुकी है किसी की, ये सच है, ये सच है। और ये जाहिल एमडी अंसारी, ये जाहिल, ये बताता है कि ये बंदा अपनी भड़ास लाइव पर आकर निकाल रहा। बेशक बेशक भड़ास निकाल, तुम्हारी तरह तो नहीं है भाई, तुम्हारी तरह तो नहीं है कि अपना नाजायज बाप बना ले किसी पार्टी के नेता को। भाई मुझे किसी को नाजायज बाप बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक बाप की औलाद हूं, तुम लोग दो बाप की औलाद हो, तो एक तुमको नाजायज बनाना पड़ रहा है, बनाना पड़ रहा है, गालियां देना शुरू कर दोगे। ओवैसी सिर्फ इतना लिखने पर कि ये गधा ये लिख रहा है, ये कह रहा है, सीधे तौर पे ये कह रहा है कि अगर किसी ने ओवैसी को वोट नहीं किया तो वो मुनाफिक है, वो कौम का गद्दार है, जाहिल है। तो अगर ये सवाल कर दिया जाए कि कैसे मुनाफिक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? वालेकुम सलाम भाई। यानी अगर किसी एक पार्टी को वोट नहीं किया जा रहा है तो मुनाफिक है वो इंसान जो वोट नहीं कर रहा है। किस बिना पर, किस बिना पर वोट किया जाए और क्यों किया जाए? तू कौन होता है ये कहने वाला कि वोट ना, फला पार्टी को वोट ना करने वाला मुनाफिक है? दरअसल तुम लोगों को हदीस, कुरान, सुन्नत, वाजिब, फर्ज कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम लोगों को फर्क पड़ता है कि तुम्हारा राजनीतिक बाप कौन है। तुम अपने राजनीतिक बाप को फॉलो करते हो और किसी को नहीं फॉलो करते हो। झूठे हो तुम लोग। मैं 1000 मर्तबा कह चुका हूं कि ओवैसी की काबिलियत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। मैंने 1000 दफा यह कहा है कि दुनिया के बेहतरीन और काबिल इंसानों में से एक है ओवैसी। मैंने कहा है कि अगर भारत की लिस्ट बनाई जाए काबिल इंसानों में से तो असद ओवैसी, अकबर ओवैसी नहीं, असद ओवैसी को उस लिस्ट में बहुत ऊपर जगह मिलेगी। लेकिन उसके काबिलियत को तुम लोग, तुम जैसे जाहिल लोग बदनाम कर देते हैं। आईटी सेल वाला नहीं है, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो कि आईटी सेल का है, झूठ मत बोलो। अपना दामन बचाने के लिए हमेशा यह कह देते हो कि साहब ये तो आईटी सेल का काम है। झूठे हो तुम लोग, मक्कार हो, फरेबी हो, धोखेबाज हो तुम लोग। तुम्हारे लिए जो लड़ता लड़ता मर जाए ना, तुम उसके कभी नहीं हो सकते हो। गद्दार हो तुम, सच ये है। ओवैसी को वोट ना करने वाला गद्दार नहीं है, हर वो इंसान गद्दार है जो अपने राजनीतिक बाप को बचाने के लिए सच को दबाने का काम करता है। क्यों भाई? तुम अपील करो वोट की, बहुत अच्छी बात है, दूसरे को वोट के लिए मनाओ, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि उसको वोट ना करने वाला जहन्नुमी हो गया, उसको वोट ना करने वाला मुनाफिक हो गया। जो वोट करेगा वो जन्नत जाएगा। जन्नत जाने का बेहतरीन तरीका यह है कि ओवैसी को वोट किया जाए। किस कुरान, किस हदीस के तहत ये बताई गई है बात भाई? किस आयत में है कुरान की कि इसको वोट कर दो ओवैसी को और जन्नत चले जाओगे? तुम लोगों के जाहिलपन का कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकता है। बीजेपी भक्त से ज्यादा खतरनाक ओवैसी भक्त हैं, ये सच है। और यकीन मानो, अगर प्रधानमंत्री ओवैसी बन जाए ना, सरकार देश में ओवैसी की बन जाए, एमआईएम की सरकार बन जाए, तो तुम लोग बीजेपी से ज्यादा खतरनाक हो जाओगे, बहुत खतरनाक हो जाओगे। इस देश में जीना हराम कर दोगे दूसरे लोगों का। ये सच है, ये सच है कि तुम लोग जीना हराम कर दोगे। बीजेपी के भक्तों से तो लोग बच जाते हैं, लेकिन ओवैसी भक्तों से नहीं बच पाएंगे। यह सच है, क्योंकि अभी जब कोई औकात नहीं है यार, जिसकी कोई औकात नहीं है अभी, तब यह हाल है तुम लोगों का। इतनी चर्बी तुम लोगों को चढ़ गई है।
तुम लोग, पहली बात, तुम लोग इस काबिल बन ही नहीं पाओगे कि उसको जिता पाओ। उसलिए नहीं जिता पाओगे क्योंकि तुम लोग एक बदतमीजी जो है ना, ये लोगों को जोड़ने का काम नहीं कर रही है, लोगों को तोड़ने का काम कर रही है। एक नॉर्मल सी पोस्ट पे तुम लोगों ने जो कुछ लिख डाला है, मुझे कोई जवाब दे दे सिर्फ इस बात का कि इसमें ओवैसी का विरोध कहां होता है। सिर्फ ये कह देना कि ये ओवैसी का फॉलोअर है या ओवैसी का भक्त है और ये आकर के गलत बातें कर रहा है, ये कहना, फौरन लाठियां पड़ने लग जाएंगी, फौरन गालियां पड़ने लग जाएंगी कि तू फला पार्टी के दलाल है, तू ये है, तू वो है। क्या है ये भाई? ये जाहिलियत है, यही इसी को जाहिलियत कहते हैं। श्याम बाबू पीठ पीछे अल्फा, कौन सा पीठ पीछे? मैं मुंह पे बोल रहा हूं, तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूं। गद्दार हो तुम लोग, गद्दार हो भाई। अगर किसी एक राजनीतिक नेता को अपना बाप बनाने के लिए तुम लोग सच को दबाते हो तो गद्दार हो तुम लोग। अगर तुम आयतों को झुठलाते हो तो गद्दार हो तुम लोग। कुरान को झुठला रहे हो, गद्दार हो तुम लोग। हदीस को झुठला रहे हो, गद्दार हो तुम लोग। एक पार्टी को वोट न करने पे लोग जहन्नुमी हो जाएंगे, मुनाफिक हो जाएंगे, है ना, और उसके पार्टी को वोट दे दिया तो जन्नती हो गए। उसके बाद कहते हो पीठ पीछे। मुंह पे बोल रहा हूं, तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूं, जो कर सकते हो कर लेना। गद्दार हो तुम लोग, झूठे हो, मक्कार हो, हद होती है। तुम लोग बीजेपी से ज्यादा खतरनाक भक्त हो। किसी भी राजनीतिक पार्टी का भक्त हो हमेशा खतरनाक होता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो या किसी और का हो, किसी का भी हो। किसी भी राजनीतिक पार्टी का भक्त होगा वो सबसे खतरनाक होगा देश के लिए। आज देश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी बात से है, इसी बात से कि देश में हर पार्टी के भक्त मौजूद हैं, हर पार्टी के भक्त मौजूद हैं जो आंख बंद करके बोलते हैं, आंख बंद करके सब करते हैं। अरे जाहिलों, एक बात ये समझ लो कि तुम्हारा बाप एक है जिसकी तुम औलाद हो, बस। अपने किसी राजनीतिक पार्टी के नेता को अपना बाप मत बनाओ। पार्टी का समर्थन करना अलग होता है, पार्टी का साथ देना अलग होता है, उसका कार्यकर्ता होना अलग बात होती है, लेकिन उसकी नाजायज औलाद मत बनो। याद रखना इतनी बात। हाँ, मैं पागल हो गया हूं, कोई मुसलमान ऐसा नहीं बोल सकता है कि जन्नती। अरे यार, तुम लोग कितनी बार ये झूठ बोलोगे? तुम लोग कितनी दोगलापन दिखाओगे भाई? जब जब मुसलमान की आईडी से कोई गलत काम होता है तब तब तुम लोग ये बोल देते हो कि साहब नहीं, ये तो आईटी सेल का काम है। मतलब तुम्हारी निगाहों में 100 के 100 मुसलमान ठीक हैं। यार, इतना दोगलापन मुझे नहीं पसंद है, इतना दोगलापन मुझे नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद है कि 100 में से 100 मुसलमान ठीक है और दूसरी कौम का 100 में से 100 गलत है ना। इतना दोगलापन मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। सच ये है कि हर कौम में ऐसे गधे पैदा होते हैं, हर राजनीतिक पार्टी में ऐसे गधे होते हैं, यह सच है और इस बात को तुम्हें मानना होगा। यही सच है। किसी एक खास राजनीतिक पार्टी को वोट करने से लोग जन्नती हो जाएंगे। वाह, कौन सी आयत से ये लिया है? कौन सी आयत से? अरे कितने जाहिल हो भाई। यार, ये कहो कि हाँ वो काबिल इंसान है, उसे वोट करना चाहिए, उसकी ताकत बनना चाहिए ताकि वो आपकी आवाज बन सके। ये कहो ना। ये क्या मतलब है कि उसको वोट ना करने वाला मुनाफिक है, गद्दार है, जाहिल है? मतलब उसमें जितने लोग वोट करते हैं वो जन्नती हैं। जन्नत जाने का सर्टिफिकेट अब मिलता है, जैसे कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट मिलता है भारतीय जनता पार्टी का समर्थक होने पे, अंधभक्त होने पे, वैसे ही ओवैसी का समर्थक, ओवैसी का अंधभक्त होना जन्नत जाने का सर्टिफिकेट है। वाह भाई वाह, तुम लोग ना 2 कदम आगे हो भारतीय जनता पार्टी से, तुम लोग 2 कदम आगे हो। और सच है ये कि अगर कहीं देश में दुर्भाग्य से ओवैसी की सरकार बन जाए तो तुम लोग जीना हराम कर दोगे, दूसरी पार्टी के लोगों को जीना हराम कर दोगे। ये सच है। अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं सिवाय सांसद के, तब ये हाल है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री आज तक नहीं बन पाया है, तब तुम लोगों का ये हाल है। और अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो तुम लोग जीना हराम कर दोगे, जीना हराम कर दोगे। एक पोस्ट सिर्फ ये कहा है उसमें, ये ओवैसी को कुछ नहीं कहा है, सिर्फ ये कहा है कि ये ओवैसी का गधा है, पालतू गधा है, ये कहा है। और इतने पे तुम लोग इस तरह बिफर रहे हो कि पूछो मत। गजब करते हो भाई। कौन सी आयत से ये लिया है कि जन्नत जाने का रास्ता ओवैसी की पार्टी से होता है? जैसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटती फिरती है ना ये भारतीय जनता पार्टी, वैसे ही तुम लोग जन्नत जाने के सर्टिफिकेट बांट रहे हो। वाह भाई वाह, बहुत गजब के नमूने हो तुम लोग, बहुत गजब के। अब बनाओ मेरे खिलाफ लाइव, बनाओ मेरे खिलाफ जितनी लाइव बनाना है, जो कुछ करना है, जितनी पोस्टें करना है, जितनी गालियां देना दो।
हजार बार कह चुका हूं, मैं हजार बार दिखा चुका हूं कि ये ओवैसी समर्थक मां बहन की गालियां देते हैं मैसेंजर में आकर के, मां बहन की गालियां। कौन कहता है कि इनको वोट किया जाए? अरे ऐसे चिंटुओं को कौन वोट करेगा जो मां बहन की गालियां देते हो मैसेंजर में आके? जाहिल हैं, ये गंवार हैं। इनके पास कोई ऐसा नहीं है जो आकर के किसी को बात बेहतरीन अपने तरीके से, अपने उसूलों से, अपनी अच्छाइयों से दूसरे का दिल मोह ले ना। इनके अंदर हर वो घटिया चीज है, हर वो घटिया चीज है कि लोग नफरत करने लग जाए इनसे। हाँ देखो, रिजवी गद्दार चुप, देख लो, मैं गद्दार हो गया। ओवैसी के समर्थक ना होना मेरी गद्दारी का प्रमाण पत्र है। वाह, जहन्नुमी का प्रमाण पत्र दे दिया एक भक्त ने, हैं? मुनाफिक कह दिया एक भक्त ने, गद्दार, जाहिल, तुम लोग नमूने हो भाई, गजब के नमूने हो। शाबाश शाबाश, बहुत गजब के नमूने हो। सच है ये, सच है ये कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा खतरनाक ओवैसी के अंधभक्त हैं, ये सच है। हमने किसी लाइव में नहीं कहा है कि ओवैसी को वोट मत करना, हमने किसी बार किसी पोस्ट में ये नहीं कहा है कि एमआईएम को वोट मत करना, लेकिन उसके बाद भी तुम लोगों की गद्दारी, तुम लोगों की लालच, तुम लोगों की अंधभक्ति साफ जाहिर है। बिल्कुल सच है इस्लाम खान भाई, बिल्कुल ये बात बहुत बार फेस कर चुका हूं। एक पोस्ट कर दो सिर्फ, देख लो मैसेंजर में कितनी गालियां पड़ जाएंगी, ये सच है। गजब है, मतलब फिर भी वही लोग, मैं बताया जा रहा हूं, समझाया जा रहा हूं, लेकिन तुम लोग बदअकल हो, जाहिल हो। मैं समझा भाई पढ़े लिखे नहीं हो, काबिल नहीं हो, जाहिल हो, गंवार हो, पढ़ना नहीं आता है। मान लिया, चलो पोस्ट नहीं समझ पाए थे, मैंने पढ़ के सुना दिया पोस्ट। फिर भी वही बात कि ओवैसी का विरोध क्यों करते हो, ओवैसी का विरोध क्यों करते हो? वाह भाई वाह, कहां विरोध किया मैंने? दिखाओ मुझे कि मैंने विरोध किया, बताओ मुझे। यार कितने बड़े जाहिल हो तुम लोग हैं, सच में जाहिल हो। अब जन्नत जाने का रास्ता ओवैसी की पार्टी से होता है। वाह भाई वाह, मुझे किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं किसी पार्टी के समर्थक नहीं हूं, क्योंकि पार्टी के समर्थक वो होते हैं, पार्टी का पट्टा वो बांधते हैं, पट्टा गले में लटका के वो चलते हैं जो अंधभक्त होते हैं। हम किसी पार्टी के नहीं, हम हर उस कैंडिडेट के हैं जो इंसानियत के लिए काम कर रहा होगा, बस। किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, और ना ही किसी पार्टी से कोई ताल्लुक करना है। इसलिए समझा रहा हूं, ओवैसी समर्थकों, भक्तों, अंधभक्तों, जाहिलों, गंवारों, ये बातें बंद कर दो, ये बातें बंद कर दो, ठीक है? तुम्हारे बाप होंगे ओवैसी, ये जरूरी नहीं है कि हर देश का वासी ओवैसी को अपना बाप बना ले। इसलिए ओवैसी को अपना बाप बना के रखो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपना बाप बनाओ, लेकिन तुम किसी के ऊपर हावी नहीं हो सकते हो कि नहीं साहब तुम भी बाप कहो ओवैसी को, ये नहीं हो सकता है। समझ में आई बात? हम एक बाप के औलाद हैं, ये हराम के नाजायज बाप नहीं चाहिए। तुम लोग अपने अपने लिए रखो, इनको याद रखो इस बात को, गंवारों, अंधभक्तों। इसलिए समझा रहा हूं आज, और बहुत ही तमीज से समझाया हूं, बहुत मुस्कुराहट के साथ, इसलिए समझा रहा हूं। समझ लो, अच्छे में रहोगे, ठीक है? वरना तुम लोग ना फिर वही है कि सुनोगे, फिर जो चाहते हो, जो चाहते हो वही सुनोगे अच्छे से, फिर मुंह बनाओगे बाद में, फिर मुंह बनाओगे बाद में। बाद में बनाओगे, ठीक है? चलो, धन्यवाद, जय हिंद। हैं, जन्नत जाओ।